गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आज आप लोगों को जो पढ़ा बताना है हमको वो शीत युद्ध के दौर पर एक आप लोग दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब तैयार करेंगे। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को सबसे पहले जानें कि आपको कैसे इसकी संरचना तैयार करनी, मतलब इसकी पृष्ठभूमि किस तरीके से तैयार करें कि हम निश्चित शब्दों में इसके उत्तर को दे सकें। क्योंकि आपको जो चैप्टर बताया गया, मतलब जो फर्स्ट बुक है आपकी नागरिक शास्त्र की, जिसका नाम है समकालीन विश्व की राजनीति, और जो आपका फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, उस शीत युद्ध के दौर का ये जो प्रश्न है, सीमित परमाणु परीक्षणों का वर्णन कीजिए। अब सीमित परमाणु परीक्षणों का वर्णन कीजिए मतलब जो हमारी जो एटॉमिक रिसोर्स है, एटॉमिक मतलब बम कह सकते हैं कि परमाणु बम है, उसके परीक्षण को किस तरीके से सीमित किया जाए, उसके लिए किस तरीके से मतलब जो हमारा विश्व है वो जो विभिन्न मंच बनाए गए उनके लिए क्या नीतियां बनी, ठीक, उसका उल्लेख हमको इस प्रश्न के तहत करना है। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी प्रश्न को तैयार करने के पहले उसकी आउटलाइन ड्रा करना क्या है, जरूरी होता है। अब जैसे लिखा गया, देखिए यहां पर सीमित परमाणु परीक्षणों के तहत निम्नलिखित संधियों तथा वार्ताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब इसमें एक तो बात की गई संधि, संधि मतलब ट्रीटी, और वार्ता मतलब एक दूसरे के बीच, मतलब जब वार्ता हुई, वार्ता के बाद क्या हुई, संधियां हुई, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी है, पहला है सीमित परमाणु परीक्षण संधि जिसका नाम है LTBT। पहला जो था इस क्षेत्र में जो पहला कदम उठाया गया उसका नाम क्या था, LTBT मतलब सीमित परमाणु परीक्षण संधि। उसके बाद दूसरा जो कदम था, इसमें परमाणु अप्रसार संधि जिसका नाम रखा गया NPT। क्या लिखा गया, NPT परमाणु अप्रसार संधि। इसके बाद तीसरा इस पॉइंट में जो आया, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट मतलब स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टास्क साल्ट फर्स्ट, और उसके बाद है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता सेकंड मतलब स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टास्क साल्ट सेकंड। इसके बाद है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि फर्स्ट। अब परिसीमन नहीं, यहां पर न्यूनीकरण संधि फर्स्ट दिया है, समझ लीजिएगा, ये आपका दूसरा मतलब अलग पॉइंट हो रहा है। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि स्टार्ट फर्स्ट, वहां पर साल्ट ले स्टार्ट फर्स्ट। इसके बाद लिखा है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि सेकंड, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि स्टार्ट सेकंड। तो इतनी चीजें हैं, सबसे पहले आप लोग हेडिंग अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए। उसके बाद जो शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं उनके आपको फुल फॉर्म पता होने चाहिए। जैसे LTBT लिखा गया है तो सीमित परमाणु परीक्षण संधि, इसमें देखिए महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, इस पर कब हस्ताक्षर किया गया और कब से यह प्रभावी हुआ, इतना आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जो सीमित परमाणु परीक्षण संधि है, इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ ने किस स्थान पर किया, मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को, मतलब 5 अगस्त 1963 को अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, देखिए 3 महत्वपूर्ण देश थे और तीनों ही परमाणु संपन्न देश थे, तीनों ने कहां पर हस्ताक्षर किया, मॉस्को में। यह संधि 10 अक्टूबर 1963 1963 में प्रभावी हुई। इसमें क्या शामिल था, क्या चीज सीमित करने की बात थी, इसको समझ लीजिए। वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली सीमित परमाणु परीक्षण संधि, मतलब इसमें यह था इस संधि के तहत कि कोई भी परमाणु परीक्षण ना तो वायुमंडल में करेगा, ना बाहरी अंतरिक्ष में करेगा, ना पानी के अंदर करेगा। अब आया समझ नहीं, मतलब इतनी स्थानों को बात की गई कि यहां पर कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। चलिए, अगर इतना स्थान को पर प्रतिबंध लग गया तो इसका मतलब क्या है, आगे के स्थान के बारे में सोचना पड़ेगा।
तो ये आपका पहला है कि 5 अगस्त 1963 को 3 देशों ने, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ ने, और कहाँ पर हस्ताक्षर किए? मॉस्को में 10 अक्टूबर 1963 को ये प्रभावी हो गई। इसके बाद आता है परमाणु अप्रसार संधि, मतलब एनपीटी जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है महत्वपूर्ण, इसको समझ लीजिए। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है। केवल एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है, मतलब जिनके पास परमाणु हथियार है। बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकती है, मतलब एक प्रकार से कह दिए तो ये इम्पार्शियल हो गई। इस संधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्रियों का निर्माण और विस्फोट किया हो। मतलब एक डेट रख दिया गया 1 जनवरी 1967। इस परिभाषा के अंतर्गत 5 देशों थे। कौन कौन से थे? अमेरिका था, सोवियत संघ को मान लीजिए बाद में रूस कहा गया, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, 5 परमाणु शक्ति संपन्न देश थे। और इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए। और यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई। पूछा जाता है परमाणु अप्रसार संधि कब से प्रभावी हुई? 5 मार्च 1970। इसमें कितने देश शामिल थे? 5। कहाँ कहाँ पर इस पर हस्ताक्षर हुआ? मॉस्को, लंदन और वाशिंगटन। वाशिंगटन अमेरिका, लंदन ब्रिटेन, मॉस्को रूस। ठीक, चलिए इसके बाद तीसरा जो पॉइंट हमारा महत्वपूर्ण आता है, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टास्क साल्ट फर्स्ट। इसमें क्या है? सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता का पहला चरण सन 1969 के नवंबर में आरंभ हुआ था। सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव और अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने मॉस्को में 26 मई 1972 को निम्नलिखित समझौते पर हस्ताक्षर किए। मतलब इसमें 2 देश मुख्य रूप से थे, अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे और सोवियत संघ के जो नेता थे लियोनिड ब्रेजनेवा। पहला क्या था? परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि, मतलब एबीएम ट्रीटी, एबीएम परमाणु मिसाइल परिसीमन ट्रीटी। उसके बाद है सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन के बारे में अंतरिक्ष समझौता। ये समझौते 3 अक्टूबर 1972 से प्रभावी हुए। तो मतलब जो फर्स्ट परिसीमन वार्ता थी वो 3 अक्टूबर 1972 से प्रभावी हुई। इसके बाद है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता सेकंड। इसी का मतलब हम कह सकते हैं दूसरा रूप है। इसका दूसरा चरण 1972 में शुरू हुआ। देखिए, पहला 1969 में, दूसरा 1972 में, मतलब 3 अक्टूबर 1972 को हस्ताक्षर हुए। उसके बाद देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर, मतलब राष्ट्रपति बदल गए, तथा सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव वही थे, ने वियना में 18 जून 1979 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए। मतलब ये सेकंड दौर की वार्ता थी। अमेरिका के राष्ट्रपति क्या हो गए थे? यहाँ पर बदल गए थे, यहाँ पर जिमी कार्टर थे, वहाँ पर रिचर्ड निक्सन थे। तीसरा है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। फर्स्ट, अब यहाँ पर अभी तक क्या किया गया? अभी तक परीक्षण पर रोक लगाई गई या केवल उन देशों को शामिल किया गया जिन देशों के पास परमाणु हथियार थे। अब की बार आता है अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने 31 जुलाई 1991, अब देखिए यहाँ शीत युद्ध समाप्त हो चुका था और यूएसएसआर का विघटन भी हो चुका था, को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन और उनकी संख्या में कमी लाने से संबंधित इस संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक, तो इसमें कौन कौन से थे? जॉर्ज बुश थे और गोर्बाचेव 31 जुलाई 1991। इसके बाद सेकंड जो था न्यूनीकरण संधि, इसमें सामरिक रूप से घातक हथियारों को सीमित करने
और उनकी संख्या में कमी करने से संबंधित इस संधि पर रूसी राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन अब आ गए। ठीक है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर, मतलब राष्ट्रपति वही थे और वहां पे चेंज हो गए थे रूस में, ने मॉस्को में 3 जनवरी 1993 को हस्ताक्षर किए। तो ये जो क्वेश्चन है, मतलब कौन कौन से सीमित परमाणु परीक्षण संधि यहाँ हुई, उस पर आप लोगों को एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके अपने शब्दों को जोड़ते हुए लिखना है। मान लीजिए जैसे इन्होंने हेडिंग दिया, उसी हेडिंग के तहत आप लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या करके परिवर्तित करते हुए लिखिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, पहले तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को लर्न करिए, क्योंकि बिंदु नहीं चेंज किए जाते, केवल लिटरेचर चेंज किया जाता है। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।